बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत बड़े किसान रहते थे, लेकिन इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। वह किसान इतनी घाटे में चला गया था कि वह दूसरों की मजदूरी कर अपना घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। ए जी, आप आज काम पर क्यों नहीं गए? आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे सुशीला, किसी ने मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो मैं भला क्या करूं? फिर भी चलो, मैं पास के गांव में जाकर देखता हूं, कोई काम मिल जाए। मदन काम के तलाश में पास के कुछ गांव में जाता है, लेकिन उसे किसी भी गांव में काम नहीं मिल पाता है। फिर वह थक हार कर घर लौट आता है और अरे भाग्यवान, पूरा गांव छान मारा, लेकिन आज किसी भी गांव में कोई काम ही नहीं था। हे भगवान, आखिर कब तक? हमें भूखा रहकर ही सोना होगा। घर में थोड़ी भी अनाज नहीं है। दूसरे ही दिन मदन को एक सेठ ने काम के लिए बुला लेता है। मदन उस सेठ के पास जाता है तभी अरे मदन, क्या तुम मेरे काम करोगे? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। आप काम तो बताइए, क्या करना है? अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। यह पोटली पास के गांव में सेठ धनीराज के पास पहुंचानी है, लेकिन ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से ले जाना। इस पर चोरों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पोटली में 2000 सोने के सिक्के थे। यह बात मदन को सेठ जी ने नहीं बताया था। मदन पोटली लेकर चला जाता है। कड़ी धूप होने के कारण मदन चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे बाप, बहुत गर्मी है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता है। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चलूंगा। फिर मदन पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में मदन को गहरी नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर एक चोर आकर उसकी पोटली चुरा ले जाता है। कुछ देर के बाद मदन की आंखें खुलती हैं। वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे अब छोड़ेगा नहीं, सेठ मुझे अब जान से मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ कर सकते हो। मालिक, मुझ पर दया कीजिए। मालिक, इतने सारे मुद्राएं कहाँ से लाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए। मालिक, मुझसे गलती हो गई। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? वह भी तुझे? इतना बड़ा नुकसान करवा दिया मेरा। चल जाकर काम पर लग जा। फिर मदन सारा दिन काम करता, फिर भी सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता है, सिवाय एक वक्त खाने की। मदन खाना लेकर भी अपने घर चला जाता है। फिर मदन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही किस्मत में लिख दिया है क्या? हे भगवान, यह तो हमारी मदद करो, या तो हमें मृत्यु ही दे दो। फिर दूसरे दिन मदन सेठ के यहाँ काम करने जाता है। अरे मदन, तुम सुनो, आज तो पास वाले खेत जोत कर आ जाना, कल उसमें फसल बोनी है। फिर अचानक से मदन को खेत में काम करते हुए एक सोने का सिक्का मिलता है। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मदन बहुत खुश हो जाता है। फिर से मदन खेत को जोतने लगता है, तो तभी अचानक से खेत में उसके हल के नीचे कुछ टकराती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ है। अरे ये तो एक घड़ा है, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, ये घड़ा भी मेरे काम का है। कम से कम ठंडा पानी पीने का काम तो आएगा। फिर मदन घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। यह जी,
आप यह घड़ा कहाँ से लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे सेठ जी के खेत में काम करने के समय खेत के नीचे मिला है। और तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के नीचे कुछ और भी मिला है। यह देखो, एक सोने का सिक्का। उसकी पत्नी सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस सोने की सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन तो गुजर ही जाएगा। अरे सुशीला, इस सिक्के को घड़े में रख दो। मैं सुबह होते ही बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा। ठीक है जी, यह सिक्के को घड़े में रख देती हूँ। सिक्के को घड़े में रखकर वे दोनों सो जाते हैं। अरे सुशीला उठो, अरे सुशीला सुनो, ये देखो घड़े में इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए हैं? अरे, इतने सारे सोने के सिक्के, इतने तो हम घड़े में नहीं डाले थे। इसमें तो सिर्फ एक ही सोने के सिक्के डाले थे। इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो, इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। अरे, या तो सच में एक जादुई घड़ा है। फिर मदन 2000 सोने के सिक्के लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ, यह लीजिए आपकी 2000 सोने के सिक्के। अरे लाव लाव, मेरी 2000 सोने के सिक्के लाव। आज के बाद तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है मदन। फिर मदन और उसकी पत्नी सुशीला गांव में ही सब्जी की एक दुकान खोल लेते हैं। दोनों ईमानदारी से काम करते हैं और अपना खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।